बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर शहर रावण के पुतलों का दहन हुआ। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दशानन दहन हुआ। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुशीनगर के पडरोना की, जहां पर रामलीला मैदान में रावण के पुतले का दहन हुआ। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की मौजूदगी में रावण दहन हुआ। यहां भारी भीड़ मौजूद रही। भदोही जिले में भी विजयदशमी पर्व के मौके पर कई इलाकों में रावण दहन किया गया। गोपीगंज के रामलीला मैदान में रावण का दहन हुआ और काशी नगरी वाराणसी में भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में भी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरे को बनाया गया और शहर से लेकर अंचल तक कई जगह पर रावण के पुतले जलाए गए। वहीं चंदौली में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां पर रावण दहन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। और इसी तरह देश भर में भी दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में कई जगहों पर रावण दहन हुआ। दिल्ली के लाल किला मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं, तो वहीं द्वारका के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। रामलीला के मंचन के बाद में यहां पर रावण का दहन किया गया। पटना के गांधी मैदान में भी लोग जुटे, जहां पर दशानन का वध किया गया। और इसी तरह से राजस्थान के जोधपुर, हरियाणा के पंचकुला और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी रावण का दहन किया गया। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए। दशहरे के दिन रावण दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। देहरादून में भी दशहरे की धूम देखने को मिली। परेड ग्राउंड में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई और बाद में रावण का पुतला दहन किया गया। रावण दहन के बाद में न्यूज 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट ने वहां पर आए लोगों के साथ में बातचीत की। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे का मेला और दशहरे के मेले में रावण के पुतले का दहन जो अपने आप में देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाकर यहां पर रावण दहन किया। और अभी इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर ये परेड ग्राउंड पूरी तरह खचाखच भरा हुआ। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आमतौर पर कम ही देखी जाती है और दशहरे के मेले में ये जो भीड़ उमड़ी है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में किस तरह का उत्साह अभी भी दशहरे को लेकर है। और ये आतिशबाजी परेड ग्राउंड में, आमतौर पर परेड ग्राउंड में हम देखते हैं कोई राजनीतिक रैलियां हैं और दूसरे मौके, लेकिन पब्लिक जो यहां पर थी, चाहे वो मकानों की छतों पर हो, सड़कों पर हो, ये भीड़ बताती है कि लोगों में दशहरे को लेकर किस तरह का उत्साह था। और कई लोग हमारे साथ हैं भी यहां पर मौजूद, जिनसे बातचीत करेंगे। रावण दहन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमारी परंपरा है ये, तो इसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। सो इट्स वाज वेरी हैपनिंग। पर ऐसी भीड़ जो दिख रही है सामने, पब्लिक का क्रेज है या पब्लिक अभी भी चाहती है कि रावण है? नहीं, एक्चुअली रावण तो है ही, हर किसी के अंदर रावण होता है, बट राम जी भी होने चाहिए साथ में, तो इंसानियत कायम रहनी चाहिए हमेशा। इतनी भीड़ देहरादून में, वो भी परेड ग्राउंड में, और आप लोग भी ऐसा नजारा? देहरादून का ये दशहरा जो 76वां दशहरा, ये ऐतिहासिक है। हमने आज तक इतनी ऊंचाई तो कभी भविष्य में देखी नहीं। स्पेशली 131 फीट टॉलेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ देहरादून। पब्लिक इसे ही देखने आई थी, हाइट को देखने भी आई होगी, है पब्लिक का एक जुड़ाव? ये पब्लिक हमेशा से होती है, हमेशा पर्व है ये तो हमारा, ये हमारे बनने वालों का जो पर्व है, इसलिए जो है ये तो भीड़ तो ऐसी रहती है। और चलिए अब आपको अलग अलग शहर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर रावण दहन किया गया। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए कुशीनगर की, जहां पर कई फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जिसका दहन किया गया। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कासगंज की, जहां पर रावण का पुतला चलाया गया और इस दौरान में लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया। तो देखिए आज शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए रावण के साथ साथ मेघनाद का पुतला भी बनाया गया था, कुंभकर्ण का पुतला भी बनाया गया और उसका भी दहन किया गया।
और ये तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर शिव की नगरी में रावण दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। अब आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहां पर रावण को खलनायक नहीं बल्कि नायक मानकर पूजा जाता है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय और दशानन पर प्रभु राम की विजय का उल्लास मनाने का पर्व है। देश भर में दशहरे पर रावण के पुतले का दहन कर खुशी मनाई जाती है और श्री राम की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां रावण को खलनायक नहीं बल्कि नायक माना जाता है। यहाँ रावण की धूर्तता की नहीं विद्वता की पूजा होती है। जहाँ रावण के दुस्साहस की नहीं बल्कि शौर्य की पूजा होती है। इटावा के जसवंत नगर में 164 सालों से रावण को नायक मानकर यहाँ के लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि रावण उनके लिए कहीं न कहीं संकट मोचन की भूमिका अदा करता है। उधर कानपुर में रावण के मंदिर में विजयदशमी के दिन न सिर्फ रावण की पूजा की जाती है बल्कि उसके पराक्रम और विद्वता का बखान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं और इसीलिए रावण को जलाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो रावण यहाँ के लिए रक्षक की भूमिका अदा करता है। यहाँ देख सकते हैं ये रावण सेना पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। जसवंत नगर में रावण की न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि पूरे शहर भर में रावण की आरती उतारी जाती है। इतना ही नहीं, रावण के पुतले को जलाया नहीं जाता है। लोग पुतले की लकड़ियों को अपने अपने घरों में ले जाते हैं ताकि वो साल भर हर संकट से दूर रह सकें। यहाँ रावण संकट मोचक की भूमिका निभाता चला आ रहा है। यहाँ पर रावण की विद्वता की आरती उतारते हैं और उसने जो दुष्टता का काम किया था उसके परिणाम में उसका दहन तक नहीं होने दिया जाता और उसके जो अवशेष हैं, पुतले के अवशेष हैं, वो लोग तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता। रावण का वध होके जो पुतला है इसको लोग, यहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा बांट कर ले जाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ बच्चों को नजर लगती है, किसी भी तरह की आदि व्याधि होती है तो इससे उसके दुख दूर होते हैं। उधर कानपुर की बात करें तो यहाँ रावण का एक अनोखा मंदिर है। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर सिर्फ विजयदशमी के मौके पर मंदिर के पट सुबह खोले जाते हैं और शाम को बंद कर दिए जाते हैं। साल 1868 में इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुरुप्रसाद की ओर से कराया गया। तब से लेकर हर साल इस मंदिर के कपाट विजयदशमी के दिन ही खोले जाते हैं। यहाँ रावण के विद्वता और पराक्रम की पूजा होती है। लोगों का मानना है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति रावण की पूजा करता है उसे विद्या और पराक्रम दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। नवग्रहों को अपने बस में कर ले उससे बड़ा विद्वान पंडित आज तक ना हुआ है ना होगा। इसलिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं विद्वानता की और बलवानता की, ताकि हमारे बच्चों को भी बल और विद्या मिले। मैं आज यहाँ शिवालय रावण के मंदिर में आई हूँ। मैंने बल बुद्धि विद्या का वरदान मांगा है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ रावण से बल बुद्धि और भक्ति का आशीर्वाद लेने आए हैं। कानपुर का अकेला ये दशानंद का मंदिर है जिसके पट दशहरा के दिन खुलते हैं और आज ही के दिन इसके पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण बुद्धिमान और बलशाली था। इसीलिए देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर में आते हैं बल विद्या बुद्धि का वरदान मांगने, और पूजा पाठ के बाद इस पट को बंद कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।